नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ेंगे। यह एक पोएम है जो 12वीं कक्षा की पुस्तक फ्लेमिंगो का एक चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका पूरा हिंदी भावार्थ ही जानेंगे, उन वर्ड को भी समझेंगे जो हार्ड है, यानी कोशिश रहेगी कि वर्ड टू वर्ड अर्थ समझें, पूरा भावार्थ भी समझें। शुरू करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यह सेकेंड पोयम है। दूसरा पोयम है फ्लेमिंगो का। फ्लेमिंगो यानी 12वीं कक्षा की पुस्तक, 12वीं की अंग्रेजी पुस्तक। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले एक बार अबाउट द पोइट यानी पोइट के बारे में जान लेते हैं। स्टेफन स्पेंडर 1909 to 1995 यानी 1909 में उनका जन्म हुआ था और 1995 में निधन हो गया। वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट। वह एक अंग्रेजी कवि थे, साथ ही साथ वह निबंधकार भी थे। उन्होंने he left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and a pacifist. Books by Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography. वह ऑक्सफोर्ड कॉलेज छोड़ दिए थे बिना डिग्री, उन्होंने छोड़ दिया था बिना डिग्री लिए हुए, और फिर बर्लिन चले गए 1930 में। और उन्होंने शुरू में कुछ दिलचस्पी ली पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और एक शांतिवाद के रूप में भी कार्य किया, सामाजिक सोशलिस्ट के रूप में भी काम किया। और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, ये सब नाम है। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो यह कविता है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यह केंद्रित है सामाजिक अन्याय का, सोशल इनजस्टिस का, और जो इनइक्वलिटीज है, इनइक्वलिटीज असमानता जो है उसके उसी पर केंद्रित है। तो आगे पढ़ते हैं। मैं स्टेंजा वाइज पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ क्या है। और जो मुझे लगा कि थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जो कुछ वर्ड उससे मैंने लिख लिया है हिंदी में। जैसे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स द चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेला। फार फार यानी दूर दूर, और एक ही शब्द को दो बार यूज़ किया गया है, फार फार। इसका अर्थ है कि वह दूरी को ज़्यादा जोर देना चाहते हैं कि इस दुनिया से काफ़ी दूर। इस दुनिया का मतलब सामान्य लोग की दुनिया से काफ़ी दूर, तो फार फार। मैं बताना चाहूँगा कि यह जो पोयम है यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, जिसे हम बोलते हैं ना तुकबंदी। आप जब पढ़ेंगे इसको बढ़िया से तो अच्छा ध्यान से एक बार अपने पुस्तक खोल लें और देखें तो आपको समझ में आएगा। गस्टी का मतलब तेज हवाएं, चिल्ड्रंस फेसेस रूट, वीड्स का मतलब होता है जो जिसे हम ना चाहते हैं, अवांछित जिसे हम ना चाहते हैं, और वह उग आता है। जैसे हमने साइंस में पढ़ा होगा खरपतवार जिसे हम बोलते हैं, तो ये वीड्स का अर्थ होता है खरपतवार। टर्न अराउंड द पेलर कुरूप, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। यहाँ पेपर सीमिंग बॉय मतलब एक लड़का जो कि पेपर जैसा हो, यानी पेपर की तरह पतला हो, तो तुलना किया गया है पेपर से, मतलब इतना पतला था वो।
विथ रेड साइज द स्टंटेड अनलकी एयर। स्टंटेड मतलब अविकसित, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, अनलकी मतलब जो लकी ना हो। फादर्स नाल डिजीज यानी रोग है यह, घेंगा रोग, शाब्दिक अर्थ हुआ। ही हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास, वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ अ स्क्वायरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस, मतलब ये जो हवाएं हैं गस्टी वेव्स है, इससे काफ़ी दूर। यह जो पोयम है यह स्लम एरिया में, यानी जो मलिन बस्ती हो, मलिन बस्ती की में स्थित एक एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम का वर्णन करता है। और वह क्लासरूम कुछ ऐसा है, मतलब वहाँ की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें, जो कि यह जो सामान्य दुनिया है उससे काफ़ी दूर वह एरिया एक अलग ही दुनिया है। वह बताता है कि यहाँ इसमें यह बताया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, उस स्कूल में बच्चे हैं, वह रूटलेस वीड्स की तरह हैं, यानी खरपतवार की तरह हैं। कोई नहीं चाहता कि वह उगे, लेकिन वह उग आए हैं और उसमें जड़ नहीं है, रूटलेस है। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, और उनके बाल काफ़ी बिखरे हुए हैं, सही तरीके से नहीं है, सजे संवरे नहीं हैं, और वो इस कदर बिखरे हुए हैं उनके बाल, जो उनके चेहरे को और कुरूप तैयार बना दे रहा है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वहीं एक लंबी लड़की का वर्णन करता है शुरू में। एक लंबी लड़की है जो इस गरीबी के भार से उसका सर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बाय, फिर दूसरे लड़के के बारे में आता है, के बारे में बता रहा है। वह इतना पतला है जैसे वह मानो एक पेपर है, पेपर से तुलना की जा रही है, कागज की भांति वह एकदम पतला है, और उसके आंखों में भूख झलक रही है, देखा जा सकता है कि उसमें क्या 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 इच्छाएं हैं इसको मिटाने का, मतलब द स्टंटेड अनलकी। उसके बाद फिर एक और नए दूसरे तीसरे लड़के के बारे में बताता है जो अविकसित है, और वह अनलकी एक उत्तराधिकारी है अपने पिता का, जो कि रोगी है, घेंघा रोगी है, और उसी से ही विरासत में उसे रोग मिला है, यानी वह भी कुरूप है, ट्विस्टेड बॉन्स है, सही नहीं है वह। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अब ये लोग क्या है, डेस्क मतलब पढ़ रहे हैं, अपने पाठ पढ़ रहे हैं। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, और वह क्लास जो कि काफ़ी डीम है, मंद है, मतलब अंधेरा में है, वहाँ रोशनी नहीं है, और ये सब अननोटेड हैं, स्वीट हैं, यंग हैं, बट अननोटेड हैं, कोई ध्यान नहीं देता इस पर। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, लेकिन इसकी आंखें ड्रीम देखती है, स्वप्न को देखती है। ऑफ अ स्क्वेरल्स गेम, किस चीज़ की स्वप्न, कि वह गेम, वो गिलहरी के का गेम को देखे। इसका मतलब पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन उस ट्री की ओर जा रहा है जहाँ फिर वह स्क्वेरल गेम देखना चाहता है, खेलना चाहता है। ऑन सोर क्रीम वॉल, सोर का एक तो अलग अर्थ होता है खट्टा, लेकिन यहाँ सोर क्रीम वॉल्स मतलब जो वॉल है वह धूमिल है, उसके बारे में बताता है। वह धूमिल है, सफ़ेद नहीं है, धूमिल सफ़ेद जो धूमिल है मतलब गंदा है, नॉट गुड। डोनेशंस, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, ballad, flory, tireless valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for the children these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. अब इसमें से देख लेते हैं, जैसे सौर क्रीम, धूमिल सफ़ेद, उसके बाद सिविलाइज्ड डोम, यह उस वर्णन करता है कि जब सूर्य उग उग रहे होते हैं तो वह एक डोम की आकृति को तैयार करते हैं, के जैसा को आकार को बनाते हैं,
तो उसी चीज़ को दर्शाया गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं। टाइलिस वैली, ये ऑस्ट्रिया स्थित एक सुंदर घाटी का नाम है। और उसके बाद तो वैसा कोई वर्ड नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ बताता है कि जो अब क्लासरूम का वर्णन करता है। क्लासरूम के जो दीवार हैं वह काफ़ी गंदे हैं और उन पोस्टरों से अटे पड़े हैं, भरा पड़ा है। वो सॉरी, पोस्टर ना बोलकर हम चार्ट बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन चार्ट से ये अटे पड़े हैं, दीवारें भरी पड़ी हैं, जो कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा डोनेशंस में दिए गए हैं, दान में दिए गए हैं। और इन्हीं चार्टों में से एक चार्टों में से एक तस्वीर शेक्सपियर की भी है। और शेक्सपियर के साथ साथ ये वैली, जो ऑस्ट्रिया की एक सुंदर घाटी है, उसके और तरह तरह के हैं। साथ ही मैप भी हैं। और अलग यह मैप उस दुनिया को नहीं दिखाते जिस दुनिया में ये बच्चे हैं। यह अलग ही दुनिया है और यह दुनिया इन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस मैप में इनकी दुनिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वह पेंटेड विथ अ फॉग, उसमें धुंध लगा हुआ है, धुंध से पेंट किया गया है। यानी इसका फ्यूचर नहीं है, इन बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, यानी इसका जो फ्यूचर है वह सील्ड किया हुआ है, एक नैरो स्ट्रीट की तरह है, संकीर्ण गली की तरह है, जो सील्ड है, लॉक है पूरी तरह से। और ये कहाँ है? फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। काफी। अब आगे पढ़ते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, विक्ड माने दुष्ट। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, with shapes and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night, on their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle beads on stones. All of their time and the space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. अब यहाँ इन बच्चों के मनोभाव के बारे में बताया गया है कि वह लोग इस तरह पीड़ित हैं गरीबी से और इस दुनिया में रह रहे हैं कि इन्हें हर कोई खराब लग रहा है, हर व्यक्ति इन्हें खराब लगता है। और उसी में से शेक्सपियर भी है जो इनके लिए दुष्ट प्रतीत होता है। और यह जो मैप है इनके लिए वह मैप कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो लव जिसे ये चाह रहे हैं, दूसरे लोगों से प्रेम की आकांक्षा रखते हैं, चाहते हैं, वह तो चुरा लिया गया है, इससे नहीं मिलता। वह एक छोटे छोटे घरों में रहते हैं और घर कैसे क्रैम्प्ड हॉल्स की तरह, और उसी में रहने को अभ्यस्त हो गए हैं। और फ्रॉम फ्लॉक टू एंडलेस नाइट, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है और यह अंधेरा अंतहीन है। उनके जो स्किन हैं उन स्किन के जरिए हड्डियों को देखा जा सकता है। कुछ स्टील के बने चश्मे पहनते हैं, स्पेक्टर्स पहनते हैं, जो कि मैंडेट किया हुआ फिर से ठीक किया गया है। यानी पूरी तरह से यह उस दुनिया से, इस दुनिया से जिसे हम सामान्य तौर पर बोलते हैं, उनकी दुनिया काफ़ी अलग है। अनलेस governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their laps like catacombs. Catacombs, कब्र जब हम बोलते हैं, break up until they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green lips open, history their whose language is the sun.
अब इसमें बताया रहा है कि जो गवर्नर है, इंस्पेक्टर हैं, जो विजिटर हैं वहाँ जाने को, तो उनसे वो बोल रहा है कि ये जो चीज़ें हैं जिनसे ये लोग बंधे हुए हैं अंधेरे में, इन चीज़ों को तोड़ दो और इन बच्चों को दिखाओ, वह ग्रीन फील्ड दिखाओ और उन्हें अपनी दुनिया, जो गहरी नीली जो दुनिया है उसे दिखाओ, इसे पुस्तकें पढ़ने दो, इन्हें खेत देखने दो, इन्हें जो नॉलेज है उसे प्राप्त करने दो, ताकि वो लोग जिस अंधकार में हैं उस अंधकार से बाहर निकलें। तो यह था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पोएम। भावार्थ जानने के बाद एक बार हम फिर से इसका सारांश जान लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यह कविता स्टेफन स्पेयर द्वारा लिखी गई है, जो एक मलिन बस्ती में स्थित एक स्कूल के क्लासरूम की दयनीय दशा का वर्णन करती है। शुरू में ही हम पाते हैं कि यहाँ के बच्चों के चेहरे में भी मलिनता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सभी अवांछित हैं, खरपतवार की तरह। उनके सर गरीबी के भार तले दबे हुए हैं व झुके हुए हैं। अपने रोगी माता पिता से विरासत के रूप में भी इन्हें रोग व दुर्बल शरीर मिला है। अंधेरे कमरे में बैठे एक बालक के आंखों में गिलहरी के साथ खेलने का सपना है। वह अन्य बच्चों से काफी अलग है। फिर हम अगले में आते हैं, तो यहाँ पर क्लासरूम का वर्णन है। आगे हम पाते हैं कि क्लासरूम गंदा है, इन दीवारों में न जाने कब से पेंटिंग भी नहीं हुई है। हालांकि पूरी दीवारें दान में मिली चार्टों से भरी पड़ी है। इनमें से एक महान नाटककार शेक्सपियर की भी तस्वीर है। एक पोस्टर जो एक वैली की है, और यह वैली प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। वहीं संसार का एक नक्शा भी है, यानी मैप है। लेकिन ये बच्चे तस्वीरों में दिखाई गई इस दुनिया को नहीं देख पाते, नहीं देखते। इनकी दुनिया तो अलग है। इसका भविष्य, यानी इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। ये लोग ज्ञान की रोशनी से काफी दूर हैं। ये सभी से घृणा करते हैं। यही तो वजह है कि इनके लिए शेक्सपियर भी दुष्ट है। शेक्सपियर इज विक्ड, है ना, शेक्सपियर इज दुष्ट है। इन्हें कोई प्रेम नहीं करता है, इसलिए ये भी किसी को पसंद नहीं करते। कुपोषण के कारण इन लोगों का शरीर बेजान है। हड्डियों का ढांचा इनके स्किन से देखा जा सकता है। वहीं अंत में गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये वहीं अंत में कवि गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से अनुरोध करता है कि इन बच्चों को बाहर की दुनिया में जाने की अनुमति दें। इन्हें इस अंधेरे स्लम से बाहर हरे भरे खेतों में ले जाएं। इन्हें ज्ञान दिया जाए, तभी ये आर्थिक रूप से मजबूत व सुदृढ़ होंगे। पोएम के अंत में एक लाइन है, हिस्ट्री देयर्स whose language is the sun, यानी the who makes history are the ones who shine like the sun, who shine like the sun। सूरज की तरह चमकने वाला ही इतिहास का सृजन करता है। तो यह था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।